लो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप 2024 की परीक्षा यूपी बोर्ड एग्जाम से देना चाह रहे हैं और 70 में से 70 गणित में अंक पाना चाहते हैं तो आपने सही चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं। हम आपके लिए लाए हैं अनसॉल्व्ड और 2023 का गणित का पेपर एकदम ओरिजिनल पेपर और 2022 का एकदम ओरिजिनल पेपर आपके सामने है। आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा 2022 का पेपर और अनसॉल्व्ड भी आपके सामने है। आप देख सकते हो अग्रवाल का अनसॉल्व्ड यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो आज हम आपके लिए लाए हैं 2023 की गणित का पेपर और इसमें देखेंगे हमसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसी प्रकार अगर 2024 में अगर आप परीक्षा देना चाह रहे हैं और 70 में से 70 अंक लाना चाहते हैं तो आप पक्का पेपर को फोड़ेंगे। तो इसी प्रकार हम आपको बताएंगे कि 2024 में जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारे किस प्रकार पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार हम चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और 2023 को पेपर हम देखने से हमको अंदाजा लग जाएगा कि 2024 में आपके लिए कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं और सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी प्रकार आपको दिए जाते हैं इसमें 3 घंटा 15 मिनट आपको समय दिया जाता है और 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए प्रश्न पत्र के पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं और 3 घंटा आपको पेपर जो कि लिखित परीक्षा होती है उसमें आपको 3 घंटे दिए जाते हैं और 15 मिनट पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। तो पहला सवाल हमारा यहाँ पर दिया गया था, एकदम ओरिजिनल पेपर आपके सामने आप देख सकते हैं। यहाँ पर हर एक पेपर में कोड का नाम लिखा हुआ है और कोड 822 डीएक्स का हम लाए हैं आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर हमारा दिया था, परमेय संख्या 17/2 दो इंटू 5 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से किस दशमलव के बाद होगा। तो ये आपका चैप्टर फर्स्ट से सवाल आ गया। ये एमसीक्यू में आपसे पूछ दिया गया। 1 नंबर का आपका यहाँ पर आप चैप्टर नंबर 1 हमारे चैनल के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। हमने आपके हमारे चैनल पर इसकी वीडियो उपलब्ध है। एक्सरसाइज वास्तविक संख्याएं की सारी एक्सरसाइजें उपलब्ध हैं। आप उन एक्सरसाइजों को पढ़ सकते हैं और बेसिक तरीके से हमने उसको विस्तार कराया है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो दूसरा दिया गया है, बिंदु -3, 5 की पाई अच्छी से दूरी होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर तीसरे के देख सकते हैं, संख्या 144 के अभाज्य गुणन खंडों की घातों का योगफल बताइए। तो इसी प्रकार हम आपके लिए लाए हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। आप देख सकते हैं दिया गया लाशापा इतना है तो इनका माशा होगा। ये भी हमसे एक वास्तविक संख्याओं जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसी उसी से क्वेश्चन हमसे ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन वहीं से क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। और ये दूसरा वाला क्वेश्चन हमसे निर्देशांक ज्योमेट्री से पूछा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर द्विघात समीकरण का सवाल आ गया। चैप्टर नंबर 4 से ये हमसे पूछा गया है। हमें यहाँ पर m का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम एक फार्मूला लगा सकते हैं, d बराबर b माइनस 4ac फार्मूला लगाएंगे तो हमारा m का मान निकल आएगा। प्यारे दोस्तों, तो 6 सवाल दिया गया है, समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूल्यों का योग होगा। आपको यहाँ पर इन दोनों के मूल्य निकालने हैं। जैसे कि गुणनखंड काटते हैं तो मूल्यों का योग हम निकालते हैं, तो इसी प्रकार इसमें भी निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा दिया गया है, देखिए युगपत समीकरण x प्लस 2y बराबर 70 और 2x प्लस अल्फा y बराबर 35
का कोई हल नहीं। ये आपसे तीसरे एक्सरसाइज से पूछते तीसरे चैप्टर से पूछ दिया गया है। यदि अल्फा का मान होगा, हमको इसमें अल्फा का मान बताना है, तो यहाँ पर हम एक फार्मूला पुट कर सकते हैं। तो हमारा फार्मूला जो होता है वो हम यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से भी लगा सकते हैं और विलोपन विधि से भी। पहले तो विलोपन विधि तो हमको बाद में यहाँ पर हम लगाएंगे फार्मूला। ये समीकरण एक हो जाएगा, ये समीकरण दो हो जाएगा। यहाँ पर हम लगा सकते हैं m1, यहाँ पर लगा सकते हैं a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, और यहाँ पर समीकरण दो की तुलना लिखेंगे। इसी प्रकार हम लिखेंगे समीकरण दो की तुलना a2 x प्लस b2 y बराबर C2 बराबर 0 से करने पर हम यहाँ पर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से निकाल सकते हैं इसका आंसर। ये देख लीजिएगा, यहाँ पर भी हमसे ज्योमिति से ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है, निर्देशांक ज्योमिति से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसी प्रकार ये त्रिभुज चैप्टर से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समानांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ अनुपात BC इतना हो तो AP तथा PB का अनुपात होगा। तो 10वां क्वेश्चन हमें दिया गया है, त्रिभुज ABC में यदि AB 6 पाई बाई 3 6 यहाँ पर क्या दिया गया है, ए बी बराबर 6√3 6√3, AC बराबर 12, BC बराबर 6, तो कोण B की माप होगी। तो कोण B की हमको यहाँ पर मान निकालना है कि कोण हमारा 90 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा कि 45 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:25 है, त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात होगा। तो 12वां क्वेश्चन में दिया गया है, त्रिभुज चित्र में क्या दिखा गया है, चित्र में AB 3 सेंटीमीटर, AC 6 सेंटीमीटर, BD 2 सेंटीमीटर और CD 4 सेंटीमीटर। तो ए कोण क्या दिया गया, त्रिभुज यहाँ पर देख लीजिएगा, कोण BAD और कोण CAD का अनुपात होगा। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो त्रिकोणमिति से हमसे पूछ दिया गया है इसका आंसर 1 ही होगा। तो इसी प्रकार फिर हमसे यहाँ पर पूछ दिया गया त्रिभुज चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया, आप देख सकते हैं। इसके क्वेश्चन भी आप तैयार कर लीजिएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 15, एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान हो तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। हमको इसमें R ज्ञात करना है दोस्तों। एक ठोस धातु के घनाभ की विमाएं इतनी हो हैं को पिघलाकर 2 मीटर कोर घन बनाए गए, इस प्रकार घनों की संख्या होगी। इसी प्रकार हमसे देखिए, निम्नलिखित में से सारणी का माध्य होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 हम आपके लिए लेकर आए हैं, दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 है तो माध्यिका होगी। इसी प्रकार 19वां दिया गया है, निम्नलिखित बारंबारता बटन का बहुलक वर्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित बारंबारता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही निम्नलिखित बारंबारता बटन का माध्य का वर्ग होगा। इसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं, बारंबारता पूछी गई थी 2 नंबर की। अगले वीडियो में ये आपको हम दिखाएंगे। ये देख लीजिएगा, बारंबारता के सवाल बहुत ही आए थे प्यारे दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद लगी हो तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम 2022 के पेपर को भी दिखाएंगे और साथ में अनसॉल्व्ड भी आपको लाए हैं हम आपके लिए अनसॉल्व्ड।